सलार हाफिज जनरल आसिम मुनीर की शख्सियत को देखें। आर्मी चीफ बनने से पहले और आर्मी चीफ बनने के बाद जो उन्होंने अपने टारगेट सेट किए थे, क्या वो अचीव हुए हैं या नहीं, क्या माफिया की चीखें निकली हैं या नहीं। तो कुछ सवालात थे आर्मी चीफ हाफिज जनरल आसिम मुनीर और मलिक रियाज के रिलेटेड, वो क्या थे और उनका जवाब क्या था। आसिम मुनीर के आने के बाद बॉर्डर पर स्मगलिंग रुकी या नहीं, ये सवाल था। भी बताया कि बिल्कुल रुकी, बल्कि जो मुलविस एहलकार और अफसरान थे वो सजाएं भुगत रहे हैं। सवाल नंबर 2, क्या अफगान बॉर्डर के जरिए डॉलर, गंदम, चीनी वगैरह की स्मगलिंग भी रुकी या नहीं। तो इसका जवाब ये था कि न सिर्फ स्मगलिंग रुकी, बल्कि गुज़िश्ता 3 वर्षों से डॉलर मामूली कमी बेशी के साथ अपनी पोजीशन पर खड़ा है। सवाल नंबर 3, क्या जनरल आसिम मुनीर के आने के बाद दुनिया भर में इसराइलियों और यहूदियों और उनके एजेंट्स की चीखें सुनाई दी या नहीं। ये बड़ा अहम सवाल था और इसका जवाब ये था कि ना सिर्फ चीखें अभी तक सुनाई दे रही हैं, बल्कि इसराइलियों का एजेंट जेल में एरिया भी रगड़ रहा है। सवाल नंबर 4 ये था कि क्या जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के बाद जमहूरियत के खिलाफ साजिशें करने वाले जर्नैलों और जजों की साजिशें रुकी या नहीं। बड़ा अहम सवाल था और इसका जवाब ये था कि ना सिर्फ साजिशें रुकी, बल्कि ताकतवर हाजी सर्विस मुतअद्दिद जर्नैल और अफसर न सिर्फ बरतरफ हुए बल्कि जेल में भी हैं। जनरल फैज का ट्रायल चल रहा है। आपको लगता है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अपने दौर में मलिक रियाज जैसे माफियाज पर हाथ डाल सकेंगे? ये था बड़ा अहम सवाल। का जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जिन्हें अपने जर्नैल नहीं छड़े वो मलिक रियाज को डरेगा। अस्सलाम वालेकुम, इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। मफामत नहीं